गुड मॉर्निंग माय 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश सॉरी युवा कौशल कर मोदी जी ने अभी एक छोटा सा स्पीच दिया है 3-4 मिनट्स का स्किल युवा स्किल्स इंडिया। सर कौन से दुनिया में हो सर, कौन से ख्यालों में हो सर। मोदी जी अब भारत देश के 135 करोड़ भारतीयों को बॉस है सर, चाहे सोनिया गांधी हो कि राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, सबका बॉस हो सर। सर वह रास्ता का नजरिया बता दीजिए, अब वह रास्ता बता दीजिए जहां पर युवा चाहे पढ़े लिखे हो तो भी और अनपढ़ गवार हो तो भी, माइंड इज पावर है तो यूज कहां पर करने का है, वो रास्ता बता दीजिए सर। सर प्लीज 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, आप एक छोटा सा रास्ता बता दीजिए सर। जो आपको बोलने में अच्छा लगता है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते गरीब लाचार मजबूर इंसान का, नॉर्मल इंसान का वहां पर पहुंचते पहुंचते वह इंसान का भविष्य, फ्यूचर एंड लाइफ एंड जनरेशन बर्बाद हो जाता है, फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है सर। वाई सर, व्हाट इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ, इन फ्यूचर, इन जनरेशन, 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, वाई इंडिया सर। पीएम जी आपको बोल रहा हूं, मिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी। सर भारत देश के अंदर में कोई ऐसा गली या कोई ऐसा इंसान का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, इंसान का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए ऐसा कोई आप वॉशिंग मशीन ही नहीं बनाए हैं कि उसमें डालने का वजह से उसको माइंड वॉश हो जाएगा, वह डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, एडवोकेट बन जाएगा, नया नया टेक्नोलॉजी लाएगा, नया नया आविष्कार करेगा, नया नया विकास करेगा। 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, वाई इंडिया सर। आप तो स्पीच दे दिया कि जिसको जो मर्जी होता है वह काम करो, लेकिन वहां पर पहुंचते पहुंचते तो मैं पहले भी से बोला हूं सर, इंसान का भविष्य बर्बाद हो जाता है सर। सर वर्ल्ड का, मुझे लगता है वर्ल्ड का नंबर 1 भारत ही देश ऐसा है जो 75% सरकारी ऑफिसर वर्ल्ड का नंबर 1 रिश्वतखोर है सर, बिना रिश्वत का बात नहीं करता है सर। एक फॉर्म भरने के लिए भी भारत ही ऐसा एक राष्ट्र है कि फॉर्म भरने के लिए भी 10 रुपया लेता है सर, या एक अकाउंट खोलने के लिए 100 रुपया लेता है सर। तो सर 100 आदमी का अगर उसने अकाउंट खोला तो कितना रुपया उसने दिन भर में कमा लिया सर। क्या भविष्य युवा का दिखाना चाहते हो सर? सबूत है आम पब्लिक के पास में, मगर कानून और आपको अदालत इतना वक्त लगाता है ना कि अच्छा है कि कानून के चौखट पर जाने से अच्छा है कि किसी माफिया का पास में जाकर खुद का सरेंडर कर दो और 25% की 40% अपने लाइफ, अपने फ्यूचर, अपने जनरेशन का कमाया हुआ मेहनत पसीने का पैसा उसको पास में पहुंचा दो, तो शायद थोड़ा बहुत आपको धमकी आना बंद हो जाएगा सर। नहीं तो सर इस जीवन के सफर में एक भारत ही ऐसा राष्ट्र है जो बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है सर। आदमी का तो आप वहां पर लेकर जा रहे हो और बोलते हो युवा विकास करेंगे, 100% करेंगे सर, वो तो मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं ऐसा आने वाले फ्यूचर, आने वाले जनरेशन और आने वाले भविष्य एक ऐसा लेकर आता हूं, चाहे अनपढ़ गवार हो कि नॉलेज हो, एक ऐसा एप्स लेकर आता हूं कि मुझे एक्सपेंड इन फ्यूचर, इन लाइफ, इन जनरेशन का डेटा चाहिए जो आपका इसमें है।
और आप बहारों में फूल बरसाने के लिए तैयार हो, दूसरे के लिए, तुम्हारे लिए तो कोई दूसरे आदमी फूल बरसाएगा। मैं ऐसा फीचर लेकर आने वाले हूँ। लेकिन चलो, मैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, मैं कभी आपको बेटा बनने का कल्पना किया था कि कभी अगर मैं मोदी जी का बेटा होते तो मैं बिहार राज्य का तकदीर और तस्वीर बदल देते और दुबई से भी बेहतरीन ब्यूटीफुल सिटी और ब्यूटीफुल प्लेस मैं गुरु धीरू भाई अंबानी करके एक सिटी बनाते हैं। और मैं उसको लिए देखता हूँ आपको स्केल इंडिया में अगर वह जगह होते ना, तो आज मुझे जो इंडिया गेट पर मैं परसों तरसों 17 तारीख को जाकर करने वाले हूँ ना, वह मुझे नहीं करने की ज़रूरत था सर। एक बार यूट्यूब पर डाल देते कि फेसबुक पर डाल देते तो वो काम हो जाते सर। कोई मुझे बुला लेते सर। आप बोला ना, ऐसे करके युवा ये कर देता है कि अपने आप ये हो जाता है। 16 सेकंड से 20 सेकंड का टिकटॉक वीडियो बनाने वाले का मैं चैलेंज करता हूँ, एक्सपेंड इन फ्यूचर इन लाइफ इन जनरेशन। भविष्य का क्या दे सकते हो, क्या ले सकते हो, अनपढ़ गवार हो तो भी और डिग्री हो तो भी। एक्सपेंड इन फ्यूचर इन 5 मिनट्स। मैं आपको जॉब देता हूं, आपका पसंद का, आपको एक्सपेंड किया हुआ फीचर का आप सैलरी ओपन करो कि मैं इतना ये करके दूंगा और मैं यह ओपन कर रहा हूं अपनी फीचर, अपने लाइफ, अपना जनरेशन कि मैं जनरेशन में ये दे सकता हूं, फीचर में ये दे सकता हूं, लाइफ में ये कर सकता हूं और भविष्य का मैं यह तोहफा दे सकता हूं और मुझे इतना सैलरी चाहिए। कोई इंसान ऐसे अनपढ़ गवार इंसान स्पीच देगा क्या सर? तो स्किल, युवा स्किल आपने ये किया है ना सर। सर नहीं है सर। सर आपको बोलने से ये नहीं हो जाएगा सर, आपको जमीन से काम करने पड़ेगा सर। सर भारत ही देश में ऐसा है कि 75% सरकारी ऑफिसर वर्ल्ड का नंबर 1 रिश्वतखोर और भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ वह नाग सांप है, जो मैं पहले भी बोला हूँ। चंदन का लकड़ी तो सड़ चुका है लेकिन आज भी लिपट कर बैठा है क्योंकि उसको स्मेल ही वही है सर। जॉब करता हो तो भी सरकारी ऑफिसर और नहीं करता हो, रिटायर हुआ तो भी उसको धाक उठना जरूर चलता है सर, जॉब जाने के बाद भी है। वाई सर? उस फीचर में 21वीं सदी के युवा क्या करेगा सर? सर अनपढ़ गवार इंसान का हाथ में डिग्री देकर हमारे और बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है और से आप सब देख रहे हो सर। आने वाले कितना 100 साल तक और अनपढ़ गवार का लेके जाने चाहते हो सर? सर भारत देश के अंदर में देख लो कि जिसको पास में डिग्री है ना, वो भी इंसान अनपढ़ गवार है, क्योंकि डिग्री तो सिर्फ पेपर पर है, नॉट माइंड इज पावर। और आपको पास में जॉब के लिए और परेशानी के लिए ये करता है ना। मैं अकेला एक अनपढ़ गवार, मैं गुरु धीरू भाई अंबानी, नॉट गॉड, नॉट मनी दिस पावर, ओनली इंसान इन पावर। इंसान में जो पावर है ना, वो भविष्य का आने वाले रफ्तार को रोक सकता है। जैसे किस तरह से रफ्तार चल रहा था पूरा वर्ल्ड का, किस तरह इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बस चारों दुनिया एक मक्खी की तरह, जैसे गाय भैंस मर जाता है ना और जो मटन गलने लगता है, बीफ आके कुछ भी चीज, चमड़े, और लाखों करोड़ों मक्खी उस पर भिन भिनाता है ना, वैसे ही इंसान कर रहा था। लेकिन एक कोरोना ने 2 गज का दूरी बहुत है जरूरी करके दिखा दिया ना सर। सर पहले जमीन से आप भ्रष्टाचार मिटाओ ना सर, नहीं तो उस भ्रष्टाचारियों को पूरा फैमिली पैकेज दो ना सर, ट्रैवल करने के लिए, ओनली ट्रैवल करने के लिए। कहां तक, कहां तक? सेंट्रल जेल भी नहीं सर, काला पानी सर। मेरे गुनाहों का सजा मुझे दो ना सर, सरकारी ऑफिसर के भी गुनाहों का सजा उसको दो ना सर। दे सकते हो क्या सर? लंबा चौड़ा भाषण ही देने से मोदी जी देश के विकास नहीं हो जाता है, आकि युवा में पावर नहीं आ जाता है। माइंड इज पावर यूज करने पड़ता है सर। सर आपने अनपढ़ गवार से लेकर पढ़े लिखे का इस दुनिया में बिना रिश्वत का आपने कोई मकान नहीं बनाया है सर, कोई रास्ता नहीं बनाया है सर, कोई ऐसे
ऐसे ब्लैक होल नहीं बनाए हैं सर। जिस ब्लैक होल में जाने से बोलता है ना, मशीन में डलने से कपड़े का फीचर बदल जाता है, दाग लगा हुआ न्यू पीस हो जाता है, वैसे ही सर कुछ ऐसा भी बनाओ सर जो 21वीं सदी में भी अनपढ़ गवार बच्चे जो पैदा हो रहा है, इतना सब कुछ होते हुए भी, तो उसको लिए कुछ अच्छा हो सके सर। बाकी सर बोलने से कुछ भी नहीं होता है, करने से होता है सर, जमीन पर करने पड़ता है सर। मैं अनपढ़ गवार एक जमीन पर आकर आपको करके दिखाता हूँ सर, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर। मैं अनपढ़ गवार हूँ, आप बहुत बोलते हो ना स्किल इंडिया, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अनपढ़ गवार हो कि ये हो जो चीज़ है एक्सप्लेन करो, हाँ करो। अरे सर कोई रास्ता तो दो सर, कोई मंजिल तो दो सर, कोई ठिकाना तो दो सर, कुछ ऑफिस का एड्रेस तो दो सर, जो अनपढ़ गवार इंसान रहते हुए भी वहाँ पर जाकर 5 मिनट एक्सप्लेन कर सके कि मैं भविष्य के ये दे सकता हूँ, मैं आने वाले जनरेशन के ये दे सकता हूँ, उसको बदौलत मुझे ये मिलेगा। कहाँ है सर? कौन से ख्यालों में हो सर? 135 करोड़ मेंबर इन भारत देश, 21वीं सदी डिजिटल इंडिया, वाई इंडिया मोदी जी, वाई इंडिया मोदी जी। बिना रिश्वत का कुछ भी नहीं होता है। आई एम वेरी सॉरी सर, मैं नहीं मानता हूँ, मैं तो भगवान का भी नहीं मानता हूँ। आज भी इंसान नाले का पास में अपने फ्यूचर बर्बाद कर रहा है, नॉलेज नहीं है इसको वजह से। नॉलेज है, रिश्वत देने के लिए नहीं है, फिर भी यह है, फिर भी 21वीं सदी में आप जो इंसान का चाहिए वह नहीं देकर आप मंदिर बनवा रहे हो सर। सर मंदिर बनवाने से क्या हो जाएगा सर? सर भारत देश का बोलते हैं 135 करोड़ भारतीयों का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा सर। सर बोलते हैं अयोध्या में क्या यूपी का आदमी के बोलते हैं कभी मेडिकल का फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगा सर। सर वो इतना रुपया जो खर्चा करके भव्य जो ये कर रहे हैं और इंसान को और युवाओं का जो भविष्य जो बर्बाद कर रहे हैं आप 21वीं सदी में, कि अनपढ़ गवार टीचर का भर्ती करके सर, जिसको पास में खुद का बोलने का नॉलेज नहीं है, बीता हुआ भविष्य के बारे में कुछ इतिहास के याद नहीं है, और उसको हाथ में डिग्री देकर अपने हमारे बच्चे लोगों को अनपढ़ गवार बनाने के लिए एक नया खेल खेल दिए क्या सर? मैं दो ना, मैं आपको सारे सरकारी ऑफिसर का मैं जॉब देता हूँ, लेकिन उस चीज के लिए आपको एक्सप्लेन करने पड़ेगा सर, एक्सप्लेन करने पड़ेगा उसको काम का नॉलेज की वजह से सर। सर बोलने से नहीं हो जाता है सर। इंसान का भविष्य, इंसान अगर चाहे ना तो एक नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी क्या है, अगर उसको पास में नॉलेज है ना और माइंड इज पावर है, तो नाला गटर भी साफ करने वाले आदमी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर बन सकता है सर। लेकिन आपने वहां तक जाने के लिए उसको लिए कोई रास्ता ही नहीं बनाए हैं, कोई ऐसे ऑफिस ही नहीं बनाए हैं, कोई ऐसे मकान ही नहीं बनाए हैं, क्योंकि हर जगह पर सिर्फ नोट चलता है सर। सर जैसे बियर बार में चलता है ना, थूक लगा लगा कर चलता है ना, नोट का गड्ढी उड़ता है ना, वैसे ही सरकारी सिस्टम में नोट का खिलवाड़ चलता है सर। सर एक अयोध्या में मंदिर बन जाने से क्या यूपी वाले का क्या भूख लगना बंद हो जाएगा क्या सर? सर मंदिर में जाएगा, इस गेट से निकलेगा और से उस गेट पर रोड पर आ जाएगा तो डॉक्टर का डिग्री मिल जाएगा सर। इस गेट से निकलेगा, उस गेट से अगर घुसेगा और इस गेट से निकलेगा तो वो बोलता है क्या एडवोकेट बन जाएगा सर। सर इस गेट से निकलेगा और उससे उस गेट से निकलेगा, इस गेट से घुसेगा, उस गेट से निकलेगा तो एक डॉक्टर बन जाएगा सर। सर इस गेट से घुसेगा और उस गेट से निकलेगा तो वो बोलते हैं क्या वैज्ञानिक बन जाएगा सर। क्या बात करते हैं सर? कौन से दुनिया में जी रहे हैं सर? कौन से भविष्य में जी रहे हैं सर? और क्या भविष्य दे रहे हैं सर? क्या यही तोहफा आपके पास में है क्या सर? कभी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का 100 गाँव का अंदर का, मैं बोलता हूँ 1116 गाँव है, सिर्फ मेरे घर का आसपास का 100 गाँव के अंदर में जाकर देखो, वहाँ पर
मैं बोलता हूँ सर, बच्चे का भविष्य आपने बेटी पैदा करने का मशीन बना दिया सर। जो शिक्षा आप दे रहे सर, जो शिक्षा आप गांव विलेज के सरकारी स्कूलों में मिल रहा है ना सर बिहार में, उससे सिर्फ बेटी इतना ही कर सकता है कि 2 बच्चे पैदा करने के जगह 4 बच्चे अगर पैदा करेगा तो 4 बच्चे मिलकर अगर 10,000 रुपया कमाएगा तो 40,000 रुपया कमा सकता है। बस इतना ही सर, और कुछ नहीं सर। उस शिक्षा से सर, उस टीचर के ज्ञान से सर, नहीं तो वह इंसान डॉक्टर बन सकता है, नहीं तो इंजीनियर बन सकता है, नहीं तो एडवोकेट बन सकता है, नहीं तो एक सिटी बना सकता है, नहीं तो एक टावर्स का कल्पना कर सकता है सर। लेकिन सोचो, एक अनपढ़ गवार इंसान इसी जहां में पैदा हुआ है, जो एक ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस। मैं गुरु धीरू भाई अंबानी का सिर्फ मैंने आपका दौलत कभी नहीं माना, भगवान कभी नहीं माना, सिर्फ इंसान का माना। और उसमें से एक इंसान का मैंने ऊपर रखा जो मेरे लिए डिग्री, भगवान और दौलत से बड़ा है। मगर इंसान का थोड़ा सी ऊपर है, मगर वो भी इंसान ही है, वो भी इंसानी की तरह है। और मैंने उसको कल्पना करते करते मैं एक ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस, मैं गुरु धीरू भाई अंबानी करके मैं सिटी बनाऊंगा सर। कल्पना कर सकते हैं कि एक अनपढ़ गवार इंसान ऐसे कर सकता है? अगर यही चीज आप मेरे जैसे अनपढ़ गवार इंसान के लिए फ्यूचर में, जिसको पास में नॉलेज है, माइंड पावर है, आकि दूसरे दुनिया में किसी भूत ने दिखाया है कि एलियंस ने दिखाया है, आकि कहीं पर देखा है, उस इंसान का अगर शॉर्टकट एक रास्ता बना देते तो आज तक वो ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस मैं गुरु धीरू भाई अंबानी करके इस जहां में बनकर रेडी हो जाते सर। तो मीडिया का भी नोट चाहिए, सरकारी ऑफिसर का भी नोट चाहिए, एमएलए का भी नोट चाहिए। बाकी हमारे बच्चे सब क्या बनेगा? आतंकवादी बनेगा? मैं बनाऊं आतंकवादी? मैं बिहार राज्य का वर्ल्ड में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री का इतना बड़ा, कोई उस देश का, आकि उस राज्य का एक नागरिक ने एक किसी उस राज्य का मुख्यमंत्री को इतना बड़ा तोहफा नहीं दिया होगा जितना बड़ा तोहफा मैं दूंगा सर। बिहार राज्य के 15 ईयर्स में 1200 करोड़ बिहारी का तकदीर और तस्वीर बर्बाद करने का एक इतना बड़ा इनाम दूंगा कि आज तक पूरा वर्ल्ड में शायद किसी मुख्यमंत्री को नहीं दिए होंगे। वो मैं दूंगा मिस्टर नीतीश कुमार को, मैं अपनी दोनों बेटी का आतंकवादी बनाकर सर। क्योंकि मैं 21वीं सदी में अपनी बेटी का अनपढ़ गवार पैदा, इस जन्म में पैदा रहने के बाद भी अनपढ़ गवार मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मैं अनपढ़ गवार नहीं बनाना चाहूँगा। मैं अपने बेटी का, अपने बच्चे का मनरेगा में काम करता हुआ नहीं देखना चाहूँगा। इतना साइंस, इतना टेक्नोलॉजी, इतना विज्ञान आगे बढ़ने का बाद भी थोड़ा सा शर्म नहीं होता है क्या? थोड़ा सी भी भारत देश के लीडर्स का शर्म नहीं आता है क्या? जो हमारे और को बच्चे का से फ्यूचर इतना ही देखता है कि मनरेगा में काम करे। वाई सर? क्या देश संभाल रहे हो? क्या राष्ट्र बना रहे हो सर? कितना पीढ़ी तक हमारे बच्चे सब मनरेगा में काम करेगा? एक स्टॉप करो ना सर, बोलो ना, बोलो ना सर, कहाँ पर स्टॉप करना चाहते हो? किस जहां में ले जाकर स्टॉप करना चाहते हो उस मनरेगा का सर? मनरेगा का, जब भी मनरेगा बना था तभी इतना साइंस, विज्ञान और की टेक्नोलॉजी नहीं था सर। इतना पीछे से तो लेकर आ रहे हो सर। 70 साल का तो आपने बोलता है कि कश्मीर का आज़ाद कर दिया, फिर मनरेगा ही से क्यों नहीं बच्चे का आज़ाद करके एक उसको फीचर दे दो सर। जिसको डॉक्टर बनने का डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनने का इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनने का एडवोकेट बनो, हेड एडिटर बनने का है तो हेड एडिटर बनो, एक लीडर बनने का है तो लीडर बनो। लेकिन देश के लिए काम करो, भविष्य के लिए काम करो। तुम तो मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा, मोदी जी भी मर जाएगा, इस जहां का हर इंसान मर जाएगा, लेकिन मोदी जी का किया हुआ कुछ अलग ही याद रहेगा। मैं गुरु धीरू भाई अंबानी आपको हिसाब से इस जहां से चला गया, ठीक है चला गया 100%, मैं भी जाऊंगा। लेकिन कभी सोच सकते हो कि एक इंसान जो कि नो मनी पावर, नो क्वालिफिकेशन, नो डिग्री, ओनली मैं उसको भगवान मानते मानते मैं उसको नाम पर एक ये ब्यूटीफुल सिटी एंड ब्यूटीफुल प्लेस एक अनपढ़ गवार इंसान डिजाइन कर सकता है क्या? एक इंसान दे सकता है क्या? फिर मुझे अगर 2 साल पहले जब मैं दूसरे जहां में देखा था, मुझे भूत दिखाया था और मैंने मीडिया के पास में गया था, तो मुझे रुपया का जो मांग किया गया, रिश्वत जो मांग किया गया है, उस न्यूज़ चैनल का नाम भी आएंगे, कौन मुझसे 1 लाख का मांग किया था एक पेटी का, वो बहुत जल्दी नाम आ जाएंगे। तो सर
आज तक बिहार का तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए कुछ % मैं साथ जरूर दे देते हैं और बता देते कि अगर एक इंसान चाहे तो इस जहां का क्या उस जहां का भी झुका सकता है, उस जहां का भी झुका सकता है। फिर इंसान का औकात और हैसियत ही क्या है। पढ़े लिखे रहते हुए भी, माइंड इज पावर रहते हुए भी, सरकारी जॉब करते हुए भी आप लोगों का पेट नहीं भरते हैं, तो हमारे और को 10,000 रुपया कमाने वाले कभी 100-200 आके 500 आके 1000 रुपया रिश्वत देने पड़ता है। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर घटिया इंसान और इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा शराब मतलब गाली होता है ना, है मतलब बुरा इंसान होता है ना, इस दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझता हूँ तो वह रिश्वतखोर बेईमान इंसान का, जो आपको 70,000 रुपया पगार लेने वाले कभी 5 रुपया का अंडा और 5 रुपया का केला न देकर और 5 रुपया का दूध न देकर अपने बच्चे के लिए ज़मीन खरीदना, अपने बच्चे के लिए बोलता है क्या उसको बड़े स्कूल में पढ़ाना और अपने बच्चे का अच्छा खाना पीना देना और उसको लिए संपत्ति बना कर रखना, इस दुनिया का सबसे महापापी इंसान होगा तो वह टीचर होगा जो बच्चों का अंडा खा जाते हैं, बच्चों का दूध अपने बच्चे के पिला देता है। बोलो सर, कहाँ पर हो सर, किस दुनिया में खोए हो सर। ऐसा भी इंसान है और से उसको 75,000 सैलरी मिलते हुए भी सिर्फ अपने लिए सोचता है। जरा बिहार का बच्चे का सरकारी स्कूलों का मैं इतना ही बोलूँगा, सिर्फ 100 स्कूलों का सरकारी बच्चों का और सरकारी टीचर्स का जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, एक छोटा सा ज्ञान का ओपन करो तो आज तक 15 साल के अंदर में क्या आपको टीचर्स का पास में माइंड पावर था जो 75 पर सैलरी ले रहा है, और क्या उस बच्चे के रिटर्न में दे रहा है माइंड पावर में, और फ्यूचर में जाकर उस माइंड पावर से कहाँ पर जा सकता है। युवा इंडिया, स्किल इंडिया, बॉय इंडिया। सर मोदी जी कोई रास्ता ही नहीं छोड़े हो सर। लॉकडाउन तो कर दिया 3 महीना से, लेकिन किसी का गांव के अंदर में जानते हो किसी का गटर भी नहीं है, मतलब शौचालय भी नहीं है सर। तो वो क्या करेगा, खाएगा और घर ही में टट्टी करेगा क्या, उसको तो बाहर जाने पड़ेगा सर। आपको तो बोलने का था, बंद हो गया तो बंद हो गया। अब आपको जो आजू बाजू में है, जितना आपको फॉलो करता है और जितना सरकारी ऑफिसर है, वो तो अपना जॉब करेंगे, क्योंकि उसको नाम करने का थोड़ी ना है, उसको तो पैसा कमाने का है, सर। नहीं तो अगर इंसान चाहते ना